अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि मेरे तमाम दोस्त भाई सब जाग होंगे। ये बात सन 1960 की या 62 की बात है, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो कराची के पाकिस्तान के सरकारी दौरे पे आए, और उस वक्त दौर हुकूमत जो था वो जनरल वजूद साहब का था। तो जनरल वजूद साहब उनको एक और इस्लामाबाद उस वक्त जो है वो लेआउट प्लान की उस पे था, पोजीशन पे था। तो जनरल साहब उसको वो प्लान आउट जो था, नक्शा जो था, उसको दिखाने के लिए उन्होंने उस टाइम के जो वज़ीर आज़म जो थे चाइना के, उनको वहाँ इस्लामाबाद जो है विज़िट के लिए लेके आए। और जब उनके सामने लेआउट और मतलब उसमें जो प्रोजेक्ट्स है इस्लामाबाद में, स्ट्रीट वगैरह हर एक चीज़ है, और पार्लियामेंट जो भी लेआउट नक्शे में जो था वो उनके साथ शेयर किया। तो अयूब खान के माइंड में तो ये था कि शायद जी मुझे शाबाश बोलेंगे या तौफ़ीक देंगे, और मैं मेरी खुशामद करेंगे और मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, ये भी बहुत खुश हो जाएँगे। जब ब्रीफ ख़त्म हो गया तो वो बड़े ताज्जुब में बोले अयूब खान को कि जनाब सदर साहब, आपका असली दुश्मन जो है वो इंडिया जो है वो तो एटम बनाने में मसरूफ़ हो गया है, और आप लोग जो है वो एक नया शहर और नए शहरों में मतलब डेवलप प्रोजेक्ट बनाने में लग गए हैं। तो बहरहाल ये बात वो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के लिए बहुत काफ़ी थी। ख़ैर जनरल वजूद साहब ने तो इस बात को एक कान में डाल के दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन जनरल वजूद के उस वक़्त के दौर हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा जो थे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, उन्होंने अपने न सिर्फ़ ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा दी कि चाइना के ये वर्ड जो है यही पाकिस्तान को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जब उनका दौर इक़्तिदार आया तो उन्होंने कहा, हमें घास खाना मंजूर है, हमें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन हम एटम बनाएंगे, और इस एटम के लिए हमने बुनियाद रख दी है ओपनली उन्होंने कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो उस पर मुसलसल जो है 25 साल तक काम होता रहा, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1998 में वो तकमील को पहुंचा, जिसमें मुख्तलिफ साइंसदानों का सियासतदानों का इनिशिएटिव था। और अल्लाह के फजल से हम 1998 में हम एक सातवीं जो है सुपर पावर बनकर दुनिया के नक्शे पे हो गए। ये वो टाइम था जब सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, बहरीन ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के लेआउट पे काम कर रहे थे, और अपने आप पे प्राउड कर रहे थे, और हम लोग उन पे प्राउड कर रहे थे कि यार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन आज हमें इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि हमारा वो सरमाया जो एटम बम की शक्ल में हमारे पास मौजूद है वो ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे डिफेंस और हमारे असली दुश्मन के लिए वो इशारतन ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई भी दुनिया में कोई पावर भी जो है वो मेरी आँख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना देख सकती है और ना देखने की ज़रूरत करती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो एक सेफेस्ट कंट्री में शुमार होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एटम की बदौलत, अल्लाह के फज़ल से एटम की बदौलत से हम महफूज़ हैं। दूसरी तरफ आज ईरान जो है वो मतलब खलीजी कंट्री पे जब दिल करता है मिज़ाइल बरसाता है, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं देखता, और वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान शायद हमारी तरफ आए, हमें इमदाद करे। वो कहते हैं, पंजाबी में मसाल है कि दूध के ऊपर जो है आपने बिल्ली को रखवाला बना के चौकीदार बना के रख दिया, और वो बिल्ला कब तक वो दूध का चौकीदारी करेगा, वो तो खुद खाते हैं। ये खलीजी कंट्री जितने उस पर चौकीदार यूएसए को बैठाया, वो तो उसको तो नुकसान वहाँ पे नहीं हो रहा, नुकसान तो इन कंट्रीज को हो रहा है। लेकिन अगर इनके पास उस वक्त की बिल्डिंग नहीं बनाते, ये डेवलपमेंट इतनी नहीं करते, रोजे रख लेते, घास खा लेते, भूखे रह जाते और एटम बनाते, तो आज अमेरिका समेत किसी की मजाल ये नहीं होती कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मज़े जो है वो आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास सब कुछ है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए स्टैंड बाय है। अब आज तक अभी तक जो भी एलिफिकेशंस होती हैं पाकिस्तान से महफूज है, और आने आने वक्त तक इंशाल्लाह क़यामत तक जो है वो महफूज रहेगा। लेकिन दूसरे हाथ पे फिर वही मैं कहूँगा कि जो जिनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते थे, जैसे यूएई है, फिर इसके बाद बहरीन है, मस्कत है, ओमान है, कैस है, आज वो जो है वो उनके ऊपर ईरान मिसाइल दाग रहा है, और वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस में वो भी अमेरिका के मोहताज हुए हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो इसलिए को प्रोटेक्ट करने हैं, उसके अलावा उनको कहाँ कहाँ पे इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान का और हम सब का हामी नासिर रहे। अल्लाह